पीछे से भी अगर आप देखें तो मेरा रूम ऐसा है। क्या एक्सपेंसेस है, मतलब अकाउंट खोलने की कोई नहीं है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू आर डूइंग रियली वेल। सो टुडे इज़ द मोस्ट अवेटेड एंड रिक्वेस्टेड वीडियो कि आप लोगों को मेरा रूम टूर चाहिए था और मैंने किस तरह से बुक किया वो सब कुछ। तो आज फाइनली मैं जो हूँ अभी अपने कॉरिडोर में खड़ी हुई हूँ। मैंने सोचा कि अपने रूम का टूर दे ही देते हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट टुडे। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। इसके अंदर ये है लाइट बटन, यहाँ पर ये है। अगर नीचे से मुझे कोई आया है, मेरी एक्सटेंशन करेगा तो बस कॉल आ जाएगी, तो मैं उसके लिए डोर ओपन कर सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ। इसका मुझे नहीं पता, मैंने यूज़ नहीं किया ये। ओके, तो अब हम आते हैं अंदर और इसको कर देते हैं बंद। ओके, तो मेरा एक ये रूम है, सही है। मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। मेरा वॉशरूम अटैच वॉशरूम है और किचन मेरा सेपरेट है और वो उसको वो शेयर्ड है, सही है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं नहा कर आई थी, इसे मैंने टॉवल यहाँ पर ड्राई होने के लिए रख दिया है। एक ये ना रज़ाई है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती इतनी, क्योंकि मैं इतनी सर्दी नहीं लगती मुझे ना। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये मेरा बेड है, सही है। ये मैं यूज़ करती हूँ कि चादर वादर। फिर ये मैंने अपना लैपटॉप चार्ज होने रखा है, क्योंकि मेरी आधे घंटे में क्लास है, बल्कि 1 घंटे में क्लास है, आधे घंटे में मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि पैदल का रास्ता है। ये है मेरी कबर्ड, ठीक है। ये मेरी कबर्ड है। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को दिखा दें। यहाँ पर मैंने अपने सारे रखे हुए हैं, यहाँ पर भी ऐसा सब कुछ है, सही है। ओके, ये मैंने अभी रिसेंट लिया था ये मॉप, क्योंकि मेरा रूम जो है ना फिर गंदा हो जाता है, तो इसलिए तो ये मॉप यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। मेरे ये स्लीपर्स हैं वॉशरूम के। मेरा ये वॉशरूम है, ठीक है। ये वॉशरूम है, ठीक है। ये मेरा वॉशरूम है और ये मैं हूँ। ठीक हो गया। मैं इतना ज़्यादा सब कुछ वो करके दिखा नहीं रही हूँ। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं लाइट को। ओके, अब यहाँ आ जाए। मुझे एक टेबल दी हुई है, साइड टेबल, जिस पे मैंने अभी अपना बैग रखा हुआ है, हीटिंग पैड रखा हुआ है, और ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं जो चीज़ चार्ज करूँ कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ है। मैंने कुछ चीज़ें सही नहीं की, क्योंकि यार भले ये लड़की का रूम है, लेकिन ये है स्टूडेंट रूम, ठीक है। तो नीचे मेरी ये चीज़ें रखी हुई हैं कुछ किचन से रिलेटेड। ऊपर भी शेल्फ में देख सकते हैं आप लोग, कुछ खाना पीना वो सब। और ये मैंने घर से टिन पैक करा कर लेकर आई थी। ये है कीमा करेले कीमा। ये है कढ़ाई। और जो लोग मुझे जानते हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं बेकिंग करने शुरू हो गई हूँ। तो बेकिंग की कुछ मैंने यहाँ से ये चीज़ ली थी, तो मैं आपको दिखा दूँ, सही है। फिर ऊपर आ जाएंगे, टिश्यू है, इसमें मेरे कुछ एसेंशियल्स रखे हुए हैं, जैसे कि हाँ, मेरी पिन्स वगैरह आ गई। ये मेरे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये चने का डब्बा है। ओके, यहाँ पर ये मेरा थोस्का है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ऊपर रख देते हैं। ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसलिए रखा है, मेरे सदक़े के पैसे हैं। तो अब मैं यहाँ पर सदक़े के बता दूँगी मम्मा को कि मम्मा आप उतने पैसे वहाँ पर निकाल दें, तो फिर इसको फिर से मैं सदक़े में यूज़ कर लूँगी। तो कुछ खाने पीने का, और ये भी, इसमें भी मेरी सारी मेकअप का कुछ सामान है, वो है। ऊपर आ जाएँ तो ऊपर मैंने ये रखा हुआ है, जल्दी की कुछ मुझे चाहिए होती हैं चीज़ें, वो ये खाने के लिए। ये मैंने ऐसे पैसे रखे हुए थे यहाँ पर, कुरान, देन ये लेटर पैक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मेरा सब कुछ। ओके, अब हम इस टेबल पे आ जाते हैं। ये अंडे हैं, आज ही लिए थे, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गए थे। ये मेरे बेकिंग के कुछ सामान है। ये है एप्पल, ये मैं मिरर, ये रखा हुआ है मेरा बनाना, एक ही रह गया इसमें। ये मैंने ना नया हैंड ब्लेंडर लिया है, तो इसको मैंने कल यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। बाकी ये टोकरी वैसे तो मैंने ली थी फॉर
यूटेंसिल्स के लिए, लेकिन हम आप मैं जब किचन दिखाऊंगी वहाँ जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी उसको वेजिटेबल्स की बास्केट बना दिया है। ये मैंने केक बनाया था तो वो रखा हुआ है पीछे। ये मैंने टॉप अप लिए थे, दिल ही नहीं चाहता खाने का यार। ओके, अभी आ जाता है ये ना, क्योंकि हम लोग बूसी टुकड़े जो भी होते हैं वो अलग से रखते हैं, तो ये मैंने बूसी टुकड़ों का शॉपर बनाया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ रखा हुआ है। और ये मेरा हीटर है, ये है मेरी चेयर जो मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ सकती हूँ, लेकिन अब तक मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। ये है मेरे रूम से ये विंडो, तो वो रूम की विंडो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो पीछे से भी अगर आप देखें तो मेरा रूम ऐसा है। आई थिंक एक बंदे के लिए ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, अच्छी मतलब रूम इनफ है। मतलब जो अगर आप, क्योंकि मैं शेयर्ड नहीं रह रही हूँ, अगर मैं शेयर्ड रहती जैसे कि वॉशरूम भी शेयर्ड होता तो ये रूम और छोटा हो जाता और फिर और 3 बंदे, लेकिन मेरा रूम अलग है पूरा। और यहाँ पर सब कुछ, मेरा जो हाउस एन है, मेरा हाउस है एन, तो सब कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ मेरा किचन, जो कि शेयर्ड है। तो लेकिन शेयर्ड भी ऐसा है कि मेरे साथ जो लड़की रहती है, शी इज़ जर्मन, शी इज़ वेरी गुड, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं। वी हैव नो एनी लाइक, अगर आप उसको मेरा कुछ यूज़ करना है, शी कैन, वो मुझे बोल देती है यू कैन यूज़ इट। तो इट्स समथिंग लाइक कि एक अच्छा बॉन्ड बना कर रखना चाहिए आप लोगों को। आपके जो भी रूममेट है, भले वो आप उन्हें आपके कंट्री से हो ना हो, मगर फिर भी यार एक अच्छा वो रहता है। मैं आप लोग को अपना किचन दिखाती हूँ। ओके, यहाँ एंटर होते हैं, ये मेरा यहाँ से मैं लॉक कर लेती हूँ, सामने उसका रूम में का दरवाज़ा है तो वो लॉक कर लेती है। ये है इंडक्शन में फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी, मगर अब यूज़ करना आ गया है। यहाँ पर मुझे ओवन भी दिया हुआ है, जहाँ पर इसमें मैंने केक बेक किया था, सही है। ये मेरी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, और ये उसकी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर मैं अपने ना वो सुखाने के लिए रख देती हूँ बर्तन जो मैं धोकर। और दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर किचन, ठीक हो गया। देन हाँ, ये मेरा सेक्शन है, इसके अंदर मैंने सामान रखा हुआ है। ये भी मेरा सेक्शन है, और एक ये सेक्शन भी मेरा है, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं जाता तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, सही है। फिर हमें ये डीप फ्रीज़र है, मेरा नीचे का सेक्शन है, ठीक है, ऊपर का उसका है। मैं लेट आई थी ना यार, और इसमें भी कुछ ऐसे ही है, मेरे नीचे के 2 हैं, उसके ऊपर का 2 है। ये हम लोग शेयर कर लेते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, प्लीज़ हम एक साथ ही सब चीज़ें कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ माई रूम इज़, मेरा किचन वगैरह सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और मैं अभी क्लास लेने जाऊँगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सब कुछ भी दिखा दूँ आप लोगों को, तो इट वुड बी गुड कि आप लोग मेरा क्लास का जो सब कुछ है वो देखें। वैसे ऑलरेडी मैं एक उसमें शेयर कर चुकी हूँ, मगर कोई नहीं, फिर से शेयर कर लेंगे आप लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, फॉर सजेस्टिंग मेनी थिंग्स। मैं हर वीडियो पे देख रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं मुझे। देखिए, मिक्स कमेंट्स आते हैं। अगर जब आप कोई चीज़ कहते हैं ना, जब आप थोड़ा नोन होने लगते हो तो लोग आपको नेगेटिव भी बोलेंगे, पॉजिटिव भी बोलेंगे। तो आई एम टेकिंग ऑल योर कमेंट्स इन अ पॉजिटिव वे। अगर कोई भी मेरे पास ऐसा कमेंट आ जाता है, मैं उसको इग्नोर, आई थिंक मुझे लगता है मैंने यूट्यूब से एक चीज़ सीख ली कि इग्नोर करो चीज़ों को, तो मैंने इग्नोर करना सीख लिया है। और एक चीज़ मुझे यहाँ कहनी है, उसके बाद मैं तैयार होंगी और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी अपनी यूनिवर्सिटी। बस मुझे ये कहनी है कि भले मैं नई आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने अपना सारा प्रोसेस, मुझे पता है मैंने खुद किया, मैंने किस चीज़ों को किस तरह से लेके चली हूँ, और मैंने कहाँ कहाँ लोग किस किस से मदद मांगी है और मुझे नहीं मिली। मैंने कहाँ कहाँ अपना बिला वजह का पैसा इन्वेस्ट किया और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो लोग बोलते हैं ना कि आप अभी तो आई हैं और आप अभी से ये सब चीज़ें, तो देखिए मैं अभी आई हूँ और मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो लोग मैं जिस वजह से सफ़र कर करके आई हूँ, आप लोग या जो आने वाले लोग हैं वो ऐसा ना करें। तो अगर वो ऐसा नहीं चाहते और वो और चीज़ों में फंसना नहीं चाहते, तो आई थिंक वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उन्हें एक जेन्युइन एडवाइस दूंगी कि मैं किस तरह से गुजरी हूँ, मैं किस चीज़ों को मैंने फेस किया है। तो आई थिंक दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से कि
इट्स अप टू यू, मतलब मैं किसी पे जोर नहीं दे रही कि आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करें और जो है वो मेरे साथ आप लोग को मैं आपको बताऊंगी। नहीं, इट्स अप टू यू। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो मैं आपको मोटिवेशन लेटर लिखवाऊंगी। मैं हर चीज़ करूँगी कि मैंने खुद लिखा है, मैंने औरों का लिख कर दिया है यार, और मैंने अपना सारी चीज़ें खुद की हैं, तो इसलिए मैं चाहती थी कि अगर हेल्प हो जाए किसी की तो। बाकी आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार, अगर आप लोग को ज़रा भी मेरी बात अच्छी लगती है या मैं कहीं से अच्छी लगती हूँ या कोई मेरा शॉर्ट, मेरा क्लिप अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस अब मैं अपने रूम से निकल रही थी और जा रही हूँ क्लास लेने, जो मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ पहले भी खुद से, लेकिन अब भी बता रही हूँ कि मैं क्लास लेने के लिए जा रही हूँ। काफ़ी बार मैं काफ़ी चीज़ें रिपीट करती हूँ, लेकिन खैर अब मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कब क्या बोला है। मेरा जो रूम है वो है 3rd फ्लोर पे, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिफ्ट है। ये अच्छी चीज़ है यार कि लिफ्ट है, वरना 3rd फ्लोर कौन चढ़े, है ना। क्योंकि ऑलरेडी मैं तो चल के आ रही होती हूँ, फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं 3rd फ्लोर भी चढ़ूँ। तो इन दिनों तो खैर इतनी सर्दी नहीं थी। अब जो है ना, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब यहाँ पर बर्फ़बारी हो चुकी है, तो रोज़ के रोज़ बर्फ़बारियाँ हो रही हैं। मैं सोच रही हूँ वो भी रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के साथ। और बस ये है वो ही रास्ता जो मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ क्लास लेने के लिए। और थोड़ा सा चलना, समझे 10 to 15 मिनट्स की वॉक के बाद जो है वो मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी आती है। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास में पहुँच गई थी लेक्चर के लिए। टीचर तो ऑलरेडी आ गई थी, तो बाकी सब चीज़ सेटअप हो चुकी थी, स्लाइड्स वगैरह सामने थी, एंड मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया था क्योंकि लैपटॉप में लेके जाती हूँ। Focus on communication and media studies. So it's more, this model was actually और बस अभी क्लास ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया था, एंड आई वाज रेडी कि बस अब जल्दी से क्लास ख़त्म होने जाऊँ, क्योंकि भले वो 1.5 घंटा क्लास होती है, मगर ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कब से ही बैठे हुए हैं। 2000 years later. अब ये वाली वीडियो ना मैंने कुछ टाइम पहले मैं गई थी। ये मेरी क्लास जहाँ पर होती है ना, उसके आगे ही पूरे पहाड़ चढ़कर यहाँ से पूरा इल्मिनाओ आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, दिख रहा होगा। मैंने उस दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, जैसे कि मैंने पूरा व्लॉग शूट नहीं किया था, बट ऐसे ही हम निकल गए थे कि यार क्या करें, बोर हो रहे हैं। तो आई थिंक ये संडे था, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए थे, एंड थोड़ा सा चल कर ये पूरा एक व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई थी, लेकिन अगेन सर्दी भी हो रही थी। इस टाइम तो खैर ऑटम था, तो पत्ते झड़ वड़ रहे थे, लेकिन अब जिस टाइम मैं हूँ उस टाइम जो वो विंटर्स आ गई हैं, स्नोफॉल हो रही है। तो इंशाल्लाह अब के जो वीडियोज़ आएंगी आगे, तो उसमें आपको स्नोफॉल भी दिखेगी इंशाल्लाह। हेलो एवरीवन। तो मैंने जो रात को कल जो ब्लॉग बनाया था वो वहीं रोक दिया था। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी 11 नवंबर, और बस इतना कुछ ऐसा वो मसला नहीं हुआ, एवरीथिंग वेंट स्मूथली। मुझसे कुछ साइन वाइन कराए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे, और मुझे बता दिया कि हम किस चीज़ पे साइन करवा रहे हैं, क्योंकि वो तो जर्मन में लिखा हुआ था, लेकिन मेरे साथ इंग्लिश में जो थे ना उन्होंने बात की, और उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट देखा, नथिंग एल्स। जब मैंने अपॉइंटमेंट ली थी तब मेरा इनरोलमेंट देखा था, मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन देखा था और मेरा पासपोर्ट, लेकिन आज तो सिर्फ मेरा पासपोर्ट देखा, और फिर उन्होंने कहा कि वी कैन स्टार्ट। तो फिर बस उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया, और विद इन अ वीक मेरी मेरा कार्ड और मेरा कोड वो आ जाएगा पोस्ट के ज़रिए। और बस उन्होंने मुझे 2 एप्लीकेशंस बोली थी डाउनलोड करने के लिए कि आप ये कर लीजिएगा। एक इनकी अपनी एप्लीकेशन है और एक पुश ऐप करके है, वो मैं यहाँ लिख दूँगी। तो बस ये सब कुछ था। मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूँ कि किस तरह से यहाँ प्रोसेस है बैंक ओपनिंग का, तो ईजी है। अच्छा, क्या एक्सपेंसेस हैं, मतलब अकाउंट खोलने की कोई नहीं है, लेकिन पर मंथ 8 यूरो जो है वो बैंक से कटेंगे। एक तो क्रेडिट कार्ड का वो था, उन्होंने कहा था वो 1 यूरो का होता है, और 7 यूरो इनके सब कुछ वो टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो काटते हैं।
तो यही सब कुछ बैंक ओपनिंग का प्रोसेस था। और यहाँ पर आप लोगों को पता है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि मुझे बहुत सर्दी लगती है। मैं बस का वेट कर रही थी, सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए आ गए थे हम लोग। तो बस जल्दी से मैं चाहती थी कि आज हम जाएं। बाकी अब मैं ये ब्लॉगिंग ऐड करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। विज़नबर्ग हम गए थे, वहाँ का ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।